So, hey everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start Happy Your Desire the series. Last episode. तो शिंग शाओ जब उनके डैड से मिलने जाता है, उनके डैड उससे पूछता है हयांग के साथ उसकी मुलाकात कब से हुआ। शिंग शाओ उन्हें कहता है कि उन दोनों की मुलाकात हुए अभी कुछ ही दिन हुआ है। फिर बातों में वो अपने डैड को शिंग शाओ किंग की हरकतों के बारे में भी बता देता है कि वो उनकी कंपनी को पाने के लिए उसे मारना चाहता था। शिंग शाओ को पता है कि वो चाहे डैड के सामने उसकी भाई को लेकर कितना भी बुराई क्यों न करे, डैड के लिए तो शिंग शाओ किंग हमेशा एक अच्छा बेटा है। वो अपने डैड से ये भी कहता है कि वो इस कंपनी को संभाल रहा है इस वजह से नहीं कि इन फ्यूचर वो इस कंपनी का ओनर होना चाहता है, बल्कि इस वजह से कि वो अपने डैड की मेहनत को बेकार जाने नहीं देना चाहता। तो उसका डैड कहता है कि वो उसे यहाँ पर आने के लिए कहा, ये सब कुछ कहने के लिए नहीं। वो जानता है कि उनका बेटा उनसे नफरत करता है, बट फिर भी जितना शिंग शाओ किंग उनका बेटा है उतना ही वो भी। मैं तुमसे एक होल्डिंग के ओनर के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उससे पसंद करते हो, तुम भी उससे शादी करना चाहते हो, पर इस वक्त तुम दोनों जितना अपनी रिलेशनशिप को लेकर हाइड करके रखोगे उतना ही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। तो शिंग शाओ कहता है, मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? उसका डैड कहता है, व्हाट यू मीन? तो तुम कहना चाहते हो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है? तभी शिंग शाओ को वोमिट आता है। वो कहता है, डैड ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, इसके बीच मैं किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं दूँगा। ऑफिस में बहुत काम है, मुझे अभी चलना पड़ेगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। चेन पिंग मिंग भी उसे फॉलो करते हुए जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके बॉस का स्किन कलर चेंज हो रहा है। तो शिंग शाओ जब वॉशरूम पर जाकर वॉमिट करता है, चेन पिंग मिंग तो बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगा बॉस को जो फेरोमोन डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है वही होगा, इसलिए वो उनको एडवाइस देता है कि वो एक बार जाके चेकअप कर ले। शिंग शाओ उसकी बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि उन्हें तो असली बात पता है। दूसरे सीन पे वो सीधा ऑफिस जाता है और हयांग को कॉल करता है। हयांग, ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ? एक सोल्डिंग के बिलबोर्ड पर ये सब ऐड देने का क्या ज़रूरत है? हयांग उनसे कहता है, क्यों मिस्टर सिंह, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या आपको मुझसे नफरत है? शिंग शाओ उसे कहता है, हयांग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? हयांग उनसे कहता है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। शिंग शाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ भी करने का मौका मिल जाएगा। हयांग कहता है, मैं कुछ भी कहाँ कर रहा हूँ, मैं सच में आपको लेकर सीरियस हूँ और इसीलिए चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी करो। इधर शिंगफैंग बायोटेक कंपनी के बाहर मीडिया के भीड़ जम जाता है। वो लोग जानना चाहता है कि शिंग शाओ इस बारे में क्या रिप्लाई देगा। तो सेक्रेटरी चिन पिंगमिंग बाहर मीडिया को संभाल लेता है, उन सबको जाने के लिए कहता है। उस दिन इवनिंग पे एक पार्टी में हयांग और शिंग शाओ दोनों ही इनवाइट होता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद शिंग शाओ ड्रिंक नहीं करता है और ये देखकर उनके फ्रेंड्स जब उन्हें पूछता है कि वो ड्रिंक क्यों नहीं कर रहा है, हयांग उन सबसे कहता है कि शिंग शाओ ड्रिंक नहीं करेगा। उनका फ्रेंड्स रीज़न पूछता है। शिंग शाओ तो कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। तो हयांग ही उन सबसे कहता है कि मैंने ही शिंग शाओ को ड्रिंक करने से मना किया है, इसीलिए वो नहीं करेगा। तो ये सुनकर सारे फ्रेंड्स टीज करते हुए कहता है, ओह तो हयांग ने मना किया है इसीलिए तुम ड्रिंक नहीं करोगे? बस इतने ही दिनों में हयांग तुम्हें बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। अब तो शिंग शाओ को कुछ कहना ही चाहिए, इसीलिए वो उन सबसे कहता है कि नहीं, हयांग मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है। एक्चुअली डॉक्टर ने ही उसे कुछ दिनों के लिए ड्रिंक करने से मना किया है और इसीलिए वो ड्रिंक नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डे जब हयांग कुछ काम से बाहर जा रहा था, तभी उसके कार के सामने शिन वांगलेंग का कार आकर स्टॉप हो जाता है। हयांग विंडो की कांच नीचे करके ऐसे पूछता है,
क्या बात है, तुम अचानक मेरे कार के सामने आकर ऐसे क्यों रुक गए? वांग लिंग उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारा कुछ टाइम मिल सकता है, मुझे गाओ के बारे में तुमसे कुछ जानना है। हयांग अपनी हैंड वॉच की तरफ देखकर उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 30 मिनट्स दे सकता हूँ क्योंकि मुझे काम है, तो इससे ज़्यादा टाइम मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। वांग लिंग स्माइल करते हुए कहता है कि 20 मिनट्स इज एनफ। दूसरे सीन पर वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप पर बैठकर बात करता है। हयांग वांग लिंग को गाओ के डैड का नंबर देता है, तो वांग लिंग जल्दी उस नंबर पर कॉल करता है। वो थोड़ा नर्वस भी था। तो गाओ मिंग जब कॉल को रिसीव करता है, वांग लिंग उससे गाओ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तो उसका डैड कहता है कि अभी उसे नहीं पता, वो भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो जब वांग लिंग से पूछता है कि तुम कौन हो, वांग लिंग उसे कहता है कि मैं गाओ का कलीग हूँ। गाओ का डैड कहता है कि जब उन्हें उनके बेटे का न्यू कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा वो उसे दे देगा। तो वांग लिंग कहता है कि वो जल्दी उनसे मिलने उनके घर जाएगा क्योंकि गाओ के बारे में उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। कॉल कट कर देने के बाद हयांग उसकी फेस की ओर देखकर स्माइल करता है। तो वांग लिंग उसे पूछता है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है। हयांग कहता है, जस्ट लुक एट योर फेस, तुम कितना ज़्यादा नर्वस हो, जैसे कि तुम किसी इंटरव्यू पर जाने वाले हो। वांग लिंग कहता है, तुम बस प्रे करो कि गाओ जल्द से जल्द वापस आ जाए और सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो जाए। उससे थोड़ा सीरियस देखकर हयांग कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुम सब कुछ अकेले ही हैंडल कर सकते हो तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और मुझसे हेल्प क्यों मांगा? अपनी आदमी भेजकर तुम खुद ही गाओ मिंग के नंबर ढूंढ कर लेकर आते। वांग लिंग कहता है, अच्छा सुनो, तुम्हें क्या लगता है गाओ वापस आएगा? क्या उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है? हयांग कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उधर गाओ मिंग तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि कल ही उसे पता चला था कि उनका बेटा ओमेगा है और आज ये जो पर्सन उसे कॉल किया था ये और कोई नहीं, उसका बॉस ही होगा, शिन वांग लिंग। गाओ से उसने सुना था कि उसका बॉस उसे बहुत ही ज़्यादा सैलरी पे करता था और वो बहुत रिच और एस लेवल अल्फा है। तो वो मन ही मन प्लान करने लगता है कि वो कैसे वांग लिंग से पैसे ले सके। जब वो यहाँ आएगा वो उसे कुछ भी कहेगा कि गाओ बीमार है और उसे पैसों की ज़रूरत है, पर वो खुद से नहीं कह सकता, इसलिए उसके डैड को भी ये सब कुछ कहना पड़ रहा है, पर वो बाद में सारा पैसे वापस कर देगा। तो ये सब कुछ प्लानिंग करते हुए वो मन में ही बहुत खुश हो जाता है। दूसरे सीन पर गाओ को दिखाया जाता है, वो अपनी बहन के साथ किंग सिटी के एक न्यू घर पर शिफ्ट हो चुका है, पर आज वो अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल पर आए हैं बस एक नॉर्मल चेकअप करने के लिए। जब वो बाहर वेट कर रहा था तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है। वो फ़ोन को रिसीव करता है और कहता है, आपको मेरा ये न्यू नंबर कहाँ से मिला? उसका डैड कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपना नंबर चेंज क्यों किया? गाओ उन्हें कहता है कि पुराने नंबर पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए उसने नंबर चेंज कर दिया। आज उसका डैड उसके साथ थोड़ा अच्छे से ही बात करता है और कहता है कि वो कुछ पैसे उसे वापस करना चाहता है। गाओ बहुत सरप्राइज हो जाता है, जो डैड हमेशा उससे पैसे लेता था आज वो पैसे वापस कर रहा है। तो वो उनसे कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा है तो आप उसे अपने पास ही रख लो। नेक्स्ट डे शिंगशाओ का डैड हयांग को उनसे मिलने के लिए बुलाता है। तो हयांग जब हॉस्पिटल पर जाता है शिंगशाओ का डैड उससे पूछता है कि वो असल में कौन है, और तभी उन्हें पता चलता है कि हयांग ही एक सोल्डिंग का वही सस्पिशियस ओनर है। ऑलराइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। See you soon. Ta-da!